और दूसरी बात, आज जो तारीख़ है ना वो 10 फरवरी है। क्या तारीख़ है आज? 10 फरवरी है। 4 दिन के बाद 14 फरवरी आएगा, जिसको वैलेंटाइन डे बोलते। नहीं, जवानों को मालूम रहता। अगर वैलेंटाइन डे नहीं मालूम तो जवानी किस काम की? नहीं, जवानी कोई काम की नहीं है। तो देखो, ये जो है ना, इतनी बेहया हमारा माशरा हो चुका है कि हम कहाँ तक समझाएं, कहाँ तक बताएं लोगों को, कहाँ तक सुधारें, कहाँ तक कोशिश करें। बस अल्लाह रहम फरमाए। ये जो वैलेंटाइन डे है, अब इसको क्या बोलते हैं लोग? आशिकों का मिलने का दिन है वो। भाई आशिकों को मिलने का दिन नहीं है, ये तो बेहयाई फैलाने का दिन है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गज़ब और कहर नाजिल होने का दिन है। इस दिन तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ किया जाता है। हालांकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। जिन रास्तों पर ज़िना होता है, जो सुराख ऐसे हैं जहाँ से आदमी ज़िना की तरफ जा सकता है, उसके करीब भी मत जाओ। ये तो बहुत बुरा रास्ता है, ये बेहयाई है, खुली बेहयाई है। इन रास्तों की तरफ ना जाओ। लेकिन हो रहा क्या? इस दिन तो गले मिल रहे हैं, लड़के लड़कियां जवान गले मिल रहे हैं। और माँ बाप भी हमारा, अल्लाह रहम फरमाए ऐसे माँ बाप पर। जो माँ बाप है, ज़िंदा है, हयात है, अच्छा खासा है, अब उसकी बेटी उसके सामने जाकर अपने जो है लड़कों से मिल रही है, या उसका लड़का खुद का मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ ये कि माँ बाप नहीं है, ये कोई नौकर है, वालिदैन नहीं है, बल्कि ये तो नौकर हैं। अपने बच्चों पर भाई हम नज़र नहीं रखेगा तो कौन नज़र रखेगा? अपने बच्चों पर नज़र रखे। तो इस दिन जो है ना, वो एक दूसरे को फूल दिए जाते हैं। 1 तारीख से आप देखें 14 तारीख तक। अब एक दिन आता है चॉकलेट डे, रोज़ डे, हक डे। ये क्या क्या डे है वो हमारे को तो नहीं मालूम। अल्लाह रहम फरमाए, ये बातें हमारे को बोलनी पड़ रही हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं। तो जब आखिरी का एक दिन आता है 14 तारीख, उसको जो है एक फूल देने का होता है। वही फूल आप आज खरीदे 10 रुपये का मिलता, वही फूल को आप 14 तारीख को खरीदे तो 100 रुपये का मिलता। वो फूल, बाज़ फूल तो 100 रुपये का मिलता है, 200 रुपये का मिलता है। हंस रहे शायद, गुजरे हुए इन रास्तों से शायद नहीं, अल्लाह रहम फरमाए। तो इस दिन एक दूसरे को फूल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फूल नहीं है जो लड़की ने लड़के से फूल लिया है या लड़के ने लड़की को फूल दिया है, इन्होंने आपस में एक दूसरे से फूल लिए दिए, ये फूल नहीं है, बल्कि ये जहन्नुम का एक टिकट खरीद लिया है आपने, जहन्नुम का एक टिकट ले लिया है। तो इन रास्तों से बचना है। ये फूल नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने की एक चीज़ खरीद ली है आपने। और फूल महंगे हो जा रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए, कहाँ तक बताए। और देखो 14 तारीख को इतने वाहियात, जब 14 तारीख को एक दूसरे से मिल रहे हैं लड़के लड़कियाँ, और वो आपस में एक दूसरे की वीडियो बना लेते हैं, आपस में एक दूसरे की वीडियो बना ली और वो वीडियो को ब्लैकमेल करके उसको लड़की को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। आखिरकार ये वक्त आता है कि वो लड़की खुदकुशी सुसाइड करके मर जाती है। तो 14 तारीख को होता है सब। तो हम अपने बच्चों को, हम अपनी जवान लड़कियों को क्या सोचते हैं? कॉलेज जा रही है, बुरखे में जा रही है, बस अब फारिग होकर बुरखे में जा रही है। और भाई वहाँ जाकर क्या हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूँ कि 14 तारीख को अपने बच्चों को और बच्चियों को उनसे फ़ोन भी ले ले, एक बात तो। दूसरी बात, 14 तारीख को अपने बच्चों को वैलेंटाइन डे के दिन घर से बाहर ना जाने दे, उनको घर में कैद रखे, घर से बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं है, मना कर दे कि 14 तारीख को तो जाने नहीं है, और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन जो है आपका फ़ोन मेरे पास रहेगा, फ़ोन देना ही नहीं है। तो अगर बदनामी से बचना है, अगर नाक कटने से बचना है, वरना वो दिन आएगा कि आपकी लड़की आपके रहते हुए अपना रिश्ता खुद लेकर आएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप रिश्ता करोगे ठीक है, वरना वो घर से भाग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको रोने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, आंसू पूछने के लिए आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको वो जगह नहीं मिलेगी जहां आप अपना चेहरा छुपा लें। इसलिए बच्चों को फ़ोन दे दिए ठीक है, लेकिन बच्चों को 14 तारीख वैलेंटाइन डे का जो दिन है, अपने नौजवान बच्चे और बच्चों की हिफाजत करनी है, अगर रोने से बचना है, वरना इस माशरे में आप चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और हमारे नौजवान से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस माँ बाप ने 20 साल से पाला, जिस बाप ने बेचारा गरीब आदमी मंडी लगाता है, पूरे दिन साइकिल में फिरता है, पूरे दिन धूप में काम करता है, ऑटो चलाता है, बेचारा ना सो सकता है, ना खा सकता है, ना जो है पी सकता है, और बेचारा परेशान सुबह से शाम तक। ऐसे वालिदैन को धोखा दे रही है हमारी नौजवान लड़की, अल्लाह को धोखा दे रही है, माँ को धोखा, बाप को धोखा, भाइयों को धोखा। तो ऐसी लड़की, जो लड़की अब अपने माँ बाप को इतने धोखा दे रही है, कल जब उसकी शादी होगी तो अपने शोहर से ये लड़की कैसे वफा करेगी? ये लड़की अपने शोहर से कैसे वफा करेगी? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला को क्या मुँह दिखाएगी? एक लड़के के लिए जिस माँ बाप ने 20 साल पाला है, उस माँ बाप की वफ़ाओं को भूल गई। जब छोटी बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो माँ रोज़ाना टिफ़िन देने जाती थी, बाप रोज़ाना छोड़ने जाता था, बाप रोज़ाना छोड़ के आता था। आज एक लड़के के लिए हमारी लड़की इतनी गिर गई कि वो 20 साल की वफ़ाओं को भूल गई। कई को बोले तो रिचार्ज कराने का है ना, फ़ोन लेना है और पूरे साल अय्याशी करनी है, उस अय्याशी के लिए। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी लड़कियों को ऐसा लड़का कैसा पसंद आ गया जो गुटखा खाता, जो सिगरेट पीता, जिसके दांत भी सड़े हुए, मुँह में से बदबू आती है, ये लड़का कैसे पसंद आ गया? अल्लाह रहम फरमाए।
जो हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जवान अपनी जवानी की हिफाजत करेगा, जो जवान अपनी जवानी पे एक भी दाग नहीं लगने देगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस जवान लड़के और लड़की को अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएंगे। जिस वक्त नफसी नफसी का आलम होगा, लोग अपने पसीने में डूबते हुए होंगे, बाज का पसीना गर्दन तक, नाक तक और सर तक होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। तो जो जवान अपनी जवानी की हिफाजत करेगा, अपने जवानी पर दाग नहीं लगने देगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पकड़कर उसको अर्श के साए में ठहराएंगे, तो यहाँ ठहर जा। अब वो देखेगा लोग परेशान है, यहाँ आराम से मिंबरों पर कुर्सी पर बैठा हुआ अल्लाह के पास अर्श के नीचे खा रहा है, पी रहा, मज़े ले रहा है। तो अपनी जवानी की हिफाजत करे अपनी, और वालिदैन की इज़्ज़त को ख़राब करते हुए हमारे नौजवानों को शर्म नहीं आती। वैलेंटाइन डे असल में ये है क्या? हमारे नौजवानों ने कभी सोचा नहीं ये है क्या भाई। वैलेंटाइन जो था ना, 270 ईस्वी के अंदर एक पादरी था, पादरी रोमन बादशाह था। तो रोमन बादशाह में जंग हुई, वहाँ पर जब जंग हुई, तो जब जंग हुई ना, तो फौजी बहुत कम थे। जो फौजी थे वो अपनी बीवियों के पास चले जाते थे, बच्चों के पास चले जाते थे। जो रोमन का बादशाह था, रोम का जो बादशाह था, जो एम्पायर था, 270 ईस्वी में उसने ये हुक्म दिया कि मेरे फौजी को किसी को भी शादी करने की इजाज़त नहीं है, जो शादी करेगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। अब लोग फौजी शादी नहीं करते, लोग डर गए। तो वहाँ पर एक आदमी था वैलेंटाइन एक आदमी था, पादरी ईसाइयों का। अब उसने कहा यार ये तो अजीब बात है, बादशाह मना कर रहा है। तो वो फौजी इसके पास आते थे, तो हमारी शादी करा दो। तो ये क्या करता था, शादी कराता था ये ईसाई पादरी, और उनको चर्च में रखता था, बीवी को चर्च में, और वो चला जाता था वहाँ पर। जब बाद में आता था मिलता था। लेकिन जब बादशाह को मालूम हुआ कि भाई मैंने तो मना किया होगा, ये कौन है जो उनकी शादी करा रहा, जब बादशाह को मालूम हुआ कि वैलेंटाइन शादी करा रहा, तो बादशाह ने वैलेंटाइन को उठा के जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो वहाँ का जो जेलर था, तो वो जेलर का क्या काम रहता, जेलर का काम रहता वो वहीं बैठा रहता, उन्हें तो घर को नहीं जाता ना, वहीं बैठा था। तो जेलर की एक जवान लड़की थी, उन्हें रोज़ाना जेलर को खाना लेने आती थी। तो ईसाई पादरी की उससे मोहब्बत हो गई। किससे? वो जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई। तो जेलर की बेटी को एक दिन उसने फूल दिया, फिर चॉकलेट दी, फिर टेडी बियर दिया। जो आप बोलते हैं ना चॉकलेट दे, हक दे, ये दे, वो दे, ये सब उसने शुरू किए। जब 13 तारीख हुई, और 13 तारीख के दिन जब वो पादरी उस जेलर की बेटी से मिल रहा था, तो जेलर ने देख लिया। तो जेलर वो पादरी को बादशाह के पास ले गया कि एक तो इसको शादी करने के जुल्म में जेल में डाले, और दूसरा ये मेरी बेटी से मिलता है, लिहाजा इसको फांसी दे दी जाए। जब उसको फांसी के तख्ते पर ले गए, तो पहले उस ज़माने में, अब भी है कि नहीं मालूम, पहले उस ज़माने में मरने वाले से जिसको फांसी दी जाती थी, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते थे, भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते थे। तो उसने कहा कि मेरे जिस लड़की से मैं इतनी दिन से मोहब्बत कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक रात दे दीजिए, मैं उसके साथ गुजार लूँ। तो वो 14 तारीख की रात थी। तो 14 तारीख को वो जेलर की बेटी को और इस पादरी को वो बादशाह ने जो है अंदर रूम के अंदर बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझसे बड़ी उम्र के हैं, मुझे तो बताने में शर्म आती है, मैं कैसे बताऊँ। तो उसके अंदर बंद कर दिया। तो वो 14 तारीख थी। 14 तारीख को ये पादरी ईसाई और वो जो जेलर की बेटी थी, दोनों मिले, दोनों मुलाकात करे। तो वहीं से वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन उसका नाम था, अंग्रेज़ का, वो ईसाई पादरी था। 270 ईस्वी की बात है, आप सर्च करें, आप इसके मुतालिक पढ़कर देखें, स्टडी करके देखें, आपको सब मालूम हो जाएगा। तो 14 तारीख को वो वहाँ पर उसने अपना मुँह काला किया, और सुबह को उसको फांसी लगा दी गई। तो वहाँ से ये शुरू हुआ है। अब वहाँ से उसने अपना मुँह काला किया है। आज भी हमारे नौजवान बच्चे अपने मुँह काले कराने तैयार हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही। बुरखे में मैंने खुद देखा है लड़कियों को फूल लेते हुए 14 तारीख को। भाई हम क्या सोचते हैं, हमारी बेटी बुरखे में जा रही है ना, बस वो बहुत है। भाई बुरखे में, यहाँ से बुरखे में जा रही है, रास्ते में बुरखा उतार के फेंक दिया उसने, और कॉलेज में तो किसी को मालूम भी नहीं इन्हें बुरखे में है कि नहीं है। तो अपने बच्चों की हिफाजत हमें करना है। 14 तारीख वैलेंटाइन डे के जो दिन है, उस दिन में हम अपनी लड़कियों को फ़ोन देना नहीं है, अपनी लड़की का फ़ोन अपने पास रख लेने का है। अगर इस घर में रहना है, बच्ची को बोलते इस घर में रहना है, तो ये कानून फॉलो करना है। नहीं रहना है तो भाई फिर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको रोना पड़ेगा, और उस आंसू को पूछने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा। आप अकेले रोते रहोगे, लेकिन आपके पास आंसू पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दो, 2 चीज़ों पे कंट्रोल करो, 2 चीज़ों की हिफाजत करो। अगर तुम इन 2 चीज़ों की हिफाजत करोगे तो मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खुद जन्नत में लेके जाऊँगा। 2 चीज़ क्या है? एक ज़बान की हिफाजत, एक शर्मगाह की हिफाजत। ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब तक किसी को गाली नहीं दे देते मज़ा नहीं आता, जब तक 2-4 गर्लफ्रेंड नहीं बना लेते मज़ा नहीं आता। तो वैलेंटाइन डे का जो दिन है, ये आशिकों के दिन तो लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये आशिकों के दिन नहीं है, बल्कि ये तो हरामकारी का दिन है, ये अल्लाह को नाराज़ करने का दिन है। इस दिन से डरें कि अल्लाह तबारक व तआला का कहीं कहर और अज़ाब नाजिल ना हो जाए। ये 14 तारीख। अब इसके 9 महीने के बाद आप देखें, इसके 9 महीने बाद अक्टूबर का महीना आता है, जिसको 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को क्या है सबको मालूम है, चिल्ड्रंस डे 14 अक्टूबर को है। तो जो ये पादरी यहाँ पर मिला उससे, और उस हराम का जो बच्चा पैदा हुआ वो 14 तारीख को पैदा हुआ। तो इसलिए इसके 9 महीने के बाद चिल्ड्रंस डे मनाते हैं।
आप हिसाब लगा कर देख ले। 14 फरवरी के 9 महीने के बाद जो तारीख आती है वो 14 अक्टूबर आती है। तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं। अब आप मनाएंगे तो आप कल क़यामत के दिन उसी पादरी के साथ उठाए जाएंगे। हम तो बता सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने नौजवान लड़के और लड़कियों की हिफाजत करें। अगर रोने से बचना है, शर्मिंदा होने से बचना है, जलील खार होने से बचना है तो उनकी हिफाजत करें। अगर आपको जो है बहुत शौक है तो आप अपने नौजवान बच्चे को खूब भेजें, हमें कुछ नहीं करना है। रात ही एक आदमी आके बताए, एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ जा रही थी, इन्हें पकड़ लिया रास्ते में। तो वो लड़की खुद बोल रही मैं ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, मेरे को काई को पकड़ ले, इस पे जान पे भारी आएगी, जान बचा का है वहाँ से। ये हमारी लड़कियाँ हैं जो बुरखा वालों के साथ बुरखा पहनकर और गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही है। अल्लाह रहम फरमाए। तो अपने बच्चों की हिफाजत करना है। तो 14 तारीख जो वैलेंटाइन डे का दिन है, अपने बच्चों को, अपनी नौजवान बच्चे और बच्चियों को अपने घर में रखना है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को घर में रखे। जब बच्चियाँ बाहर नहीं जाएंगी तो वो क्या करेगा भाई, वो किसको देगा फूल? वो तो फूल उसको देगा ना। लेकिन ये फिक्र ना करे, अगर तू किसी की बहन को फूल दे रहा है तो तू तैयार रहे, तेरी बहन के लिए भी कोई तैयार है फूल देने के वास्ते। वो अलग बात है, तुझे पता नहीं, ये कर्जा है, ये हुजूर ने फरमाया ये कर्जा है, तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। तू किसी की बहन को फूल देगा, तेरी बहन को भी कोई फूल देगा, वो अलग बात है, तुझे पता नहीं, तू तैयार है, ये तो कर्जा है और उतरेगा। तो